चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैभव साटी। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बीएसएससी की कुछ क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए, इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए, दोलन काल कम हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। गतिमान वस्तु में होता है, ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा। तो जो गतिज ऊर्जा है वो गतिमान वस्तु में होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जब किसी गतिमान पिंड की गति दुगनी हो तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आधा होगा। क्या होगा? आधा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा। तो ये है कुछ क्वेश्चन सीरीज जो कि साइंस सब्जेक्ट की है। तो आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसका पीडीएफ भी हमारे डेली करंट जी के ग्रुप में उपलब्ध है। तो जिसको भी इस ग्रुप में जुड़ना है तो वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम, नंबर लिख के टाइप करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम नियम। तो जो न्यूटन का प्रथम नियम है वो गति के जड़त्व की व्याख्या करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है क्या? ऑप्शन नंबर सी, वोल्टा मापी। तो विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को वोल्टा मापी के नाम से जाना जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बेंटोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव का प्रवाह। द्रव का प्रवाह बेंटोमीटर से मापा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एंगस्ट्रॉन क्या मापता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य है जो, इससे एंगस्ट्रॉन। तो एंगस्ट्रॉन क्या नापता है? तरंग दैर्ध्य नापता है। क्वेश्चन नंबर 9। टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो टैकोमीटर से क्या नापा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, चाल मापी जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? तो गुरुत्वाकर्षण। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। ये तीनों ऑप्शन दिए हैं इसमें और में। तो पृथ्वी वायुमंडल को गुरुत्वाकर्षण से पकड़े रहती है। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है आपका होमवर्क है, इसको आपको सर्च करके नोट डाउन करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूट्रॉन है, तो इसका चंद्रमा पर भार होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है 100 N। तो ये जो है इसको सॉल्व करना है, तो आप लोगों का होमवर्क है। चलिए, न्यूटन बटे किलोग्राम मात्रक है। न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है। किसका है? ऑप्शन नंबर ए, त्वरण का मात्रक है, न्यूटन प्रति किलोग्राम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ये आपको याद रखना है। एक जी होता है बड़ा जी, तो इसका मान अलग होता है, और एक होता है स्मॉल जी, तो इसका मान अलग होता है। ये दोनों हैं, तो आपको याद रखना है क्योंकि मिस्टेक कभी कभी हो जाती है। और अक्सर ये क्वेश्चन एसएससी और एनटीपीसी में पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान से इस सीरीज को सॉल्व करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण
ऑप्शन नंबर ए गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी किलोग्राम वर्ग मीटर, ये होगा इसका आंसर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनटीपीसी में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, एक आघूर्ण का मात्रक है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी स्ट्रोबोस्कोप। तो एक आघूर्ण का मात्रक क्या है? स्ट्रोबोस्कोप। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये रटलो श्रृंखला चल रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, किसी वस्तु का वेग, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान और वेग दोनों पर होगा। इसका सही आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, किसी वस्तु का वेग द्रव्यमान और वेग दोनों पर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी विद्युत जनित द्वारा। तो विद्युत जनित के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है कौन सी? ऑप्शन नंबर सी रासायनिक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जब एक वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका ऑप्शन नंबर बी संवेग दोगुना हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, एक